हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका कुमार मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। बच्चों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 अभी संडे को था। कई स्टूडेंट्स फोन कॉल कर रहे थे, मैसेजेस आए हैं कि सर आपने अभी तक एनालिसिस नहीं दिया है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा एनालिसिस का अपना दूसरा तरीका होता है, डिफरेंट तरीका होता है। मैं सेम डे एनालिसिस करने से बचता हूं। इसका रीजन ये नहीं है कि मैं आपको सेम डे एनालिसिस दे नहीं सकता हूं। कई बार मैंने दिया है। इससे पहले जब अनअकैडमी में क्लास लेता था तो सेम डे एनालिसिस सीडीएस के लिए, सीएपीएफ, इससे पहले भी सीसैट के पेपर के कई एनालिसिस दे चुका हूं। लेकिन मैं जहां तक मैंने देखा है कि पूरे के पूरे मार्केट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एग्जाम देकर आए हैं, वैसे भी आपको आगे तैयारी करनी है। अगर आपका एग्जाम सही होता है, अच्छा हुआ, तो आप मेंस की तैयारी करोगे ही। अगर आपका एग्जाम नहीं अच्छा हुआ तो आप चेक करना चाहते हो कि आप किस मार्जिन लाइन पे हो, ठीक है, या फिर आप इधर जा रहे हो या उधर जा रहे हो, तो भी आपको तैयारी करनी है। आई मीन टू से कि अगर आप पास होते हो तो आप मेंस में जाओगे, मेंस की तैयारी करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी होने के बाद भी मेंस भी एक पड़ाव है आपके लिए। अगर मेंस आपका रुक गया तो खुदा ना खास्ता, मैं तो कहूंगा कि आप पास ही कर जाओ। मेंस रुक गया तो आपको फिर से पेपर देना है। इंटरव्यू रुक गया तो फिर से पेपर देना है। तो आप प्रीलिम्स को कहीं भी साइड नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल आप इंटरव्यू तक क्रैक कर जाओ, ठीक है। तो ये लास्ट मोमेंट का जो प्रीलिम्स की तैयारी होती है, इसी वजह से आप फंसते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको सीसैट की तैयारी लगातार कहीं ना कहीं करते रहना है। सीसैट कह लो या प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में जो जीएस आप पढ़ते हो कहीं ना कहीं मेंस आप में काफी काम आएगा। तो आपको एक तरफ से जीएस की तैयारी तो हो रही होती है, सब्जेक्ट कोई पढ़ आप अपना ऑप्शनल तैयार कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं वो जीएस में फायदा पहुंचाता ही है। बाकी रही बात केवल सीसैट की ना, तो सीसैट को आपको पूरे साल पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। अब सीसैट का पेपर अभी आप देख रहे हो, आपने अच्छे से देखा होगा ना, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेरा यही रीजन है कि मैं कई बार एनालिसिस दे चुका हूं, 100% ऑथेंटिसिटी के साथ देता हूं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये मार्केट में जो ये भेड़ चाल है ना, कि आप पेपर देकर निकले नहीं और एनालिसिस 15 मिनट के अंदर शुरू, 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ट्यूटर्स को, एडुकेटर्स को देखा है, गलत आंसर्स करते हैं इसी फास्ट करने के चक्कर में, एनालिसिस देने के चक्कर में, और इससे बच्चे गुमराह होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं बच्चों को गुमराह करने से बचूं। ठीक, यूपीएससी क्वेश्चन बना रही है भाई, आसान भी बनाएगी, एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर बनाएगी कि अच्छे अच्छे टीचर वहां पे फंसेंगे, उनको टाइम देना पड़ेगा। और ये फास्ट के चक्कर में ना, कि हम फास्ट भागेंगे, वो करते हैं गलतियां। और ये गलतियां आपको नहीं पता चलती हैं अनलेस एंड अनटिल कि वो यूपीएससी खुद से एग्जाम का की निकाले। जिस समय आपको पता चलेगा तब तक आप ये भूल चुके होते हो। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी अभी जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने आंसर की दिया है, चाहे वो जीएस का हो, सीसैट का हो, कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने गलत किया है, बट लोग तो खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एनालिसिस करेंगे, लेकिन बड़े ऑथेंटिसिटी के साथ करेंगे। और क्या हड़बड़ी है भाई, हमें तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो दैट्स द ओनली रीजन कि मैं एनालिसिस को बहुत ही स्लो प्रोसेस से करता हूं। और अब अगर एक एक चीज करेंगे, एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या हुआ, उसका कैसे सॉल्यूशन करना था। उससे पहले आज जो मैं यहां पे आया हूं, वो किस पर्पज से आया हूं मैं बता दूं। कि ये जो देख रहे हो ना, 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आज तुम्हें पता चलेगा कि एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों सर कहते हैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस? उसका रीजन ये है, पूरे साल आज बच्चे पूछ रहे थे कि सर सीसैट का पेपर कैसा हुआ, सीसैट का पेपर क्या है आपके अकॉर्डिंग। मैं कहूंगा सीसैट का पेपर डिफिकल्ट नहीं है बेटा, पास करने के लहजे से। मैं पेपर को पूरा नहीं देख के बोल रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है सीसैट का पेपर डिफिकल्ट नहीं है पास करने के लिए, सीसैट का पेपर ट्रिकी है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज ट्रिकी। और एक बात बताओ, ये पहली बार तो मैं बोल नहीं रहा हूं, पूरे साल बोलता हूं, पूरे साल, पूरे ऑफलाइन क्लासेस में मैं बोलता रहा हूं, ऑनलाइन में बोलता रहा हूं, यूपीएससी हैज टू मेंटेन इट्स ओन स्टैंडर्ड। बताओ, जाके देखो मेरे सारे के सारे वीडियोस को, जाके देखो सारी के सारी क्लासेस को चेक करो, वहां तुम्हें पता चलेगा इन एवरी क्लास
ठीक है, जो तुम सीसैट को हल्के में लेते हो ना, मैं हर क्लास में बोलता रहा हूं कि बेटा मैं पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन सीसैट अपने पैटर्न को अगर बदलता है, क्वेश्चन के तरीके को बदलता है, तो घबराना मत, होगा यही सब लेकिन तरीका अलग हो सकता है। क्योंकि आप जो ये सोच रहे हो ना कि 33% मार्क्स लाना बहुत आसान है, तो लास्ट के 2 महीने में पढ़ के ले आएंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 33% मार्क्स भी नहीं एग्रीगेट कर पाते हैं। अगर कैट से तुलना करोगे, वही 33% मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता है। यह मैं क्लास में हमेशा बोलता रहा हूं कि नहीं, कि यूपीएससी को चैलेंज हमेशा नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। और अगर यूपीएससी को चैलेंज करना है तो पूरे के पूरे टेक्निकल, अपने टेक्निकल तरीके से चैलेंज करो, उसको समझो और उसके ट्रैप में मत फंसो। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा यार, तुम्हें कॉन्सेप्ट को, अपनी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ही तुम यूपीएससी के किसी भी तरह के पेपर को हैंडल करने के लिए तैयार होगे। देखो, चाहे जीएस का देख लो, चाहे सीसेट का देखो, है ना पेपर में डिफरेंस। और मेरी बात यहां पे सही हो रही है ना, पूरे साल मैं बोलता रहा हूं कि यूपीएससी हैज टू मेंटेन इट्स ओन स्टैंडर्ड बेटा, इसीलिए 33% मार्क्स भी कई बार ऐसा होता है कि आपको लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको पूरे साल पढ़ने की जरूरत है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने पढ़ने की जरूरत है। और आपको टीचर्स जो जीएस में फैकल्टीज होते हैं, कई बार मैंने देखा है, अच्छी फैकल्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, कई बार ऐसे इंस्टीट्यूट, छोटे बड़े जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं कि कोई बात नहीं, सीसैट तो हम लास्ट के 2 महीने में पढ़ लेंगे, 1.5 महीने में पढ़ लेंगे। एक इंस्टीट्यूट चेन्नई की मेरी स्टूडेंट थी, उसे बताया गया था 20-25 दिन में हम कर लेंगे, वो फेल हो गई। और अब आज देख के बताओ पेपर को, क्या कह रहे हो तुम, पेपर को टैकल क्यों नहीं कर पाए हो? पता है तुम पेपर को क्यों नहीं टैकल? जो बच्चा पेपर को नहीं टैकल, मेरे स्टूडेंट्स पेपर को अच्छे से टैकल कर गए। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 130 प्लस में हैं, ठीक है। उन सब ने, जिसने मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, सबने पेपर को पास किया। इस बार पास करेंगे वो सभी, कंफर्म है। और जिन जिन बच्चों ने स्ट्रैटेजी को नहीं समझा, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सरप्राइज मिला था। हमेशा सर हमने तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से किया, हमने सर लॉजिकल रीजनिंग को फोकस किया, तो क्वांट्स के ये सेक्शन को छोड़ देंगे। मैं हमेशा बोलता हूं उनकी मर्जी है यार, उनको नहीं मन करेगा देने का लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन तो वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। तुम क्या कर लोगे? उनको मन कर गया ना, उनको मन कर गया कि नहीं हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को देंगे, हम प्राइम नंबर से क्वेश्चन भर भर के देंगे, हम अपने तरीके से देंगे। उन्होंने दे दिया, तुमने क्या कर लिया? क्या कर लिया तुमने? लॉजिकल रीजनिंग के कम क्वेश्चन दिए उन्होंने, क्या कर लिया तुमने? तो यू हैव मींस यू आर गिवन सिलेबस, यू हैव टू गो थ्रू द होल सिलेबस, राइट? एंड आफ्टर गेटिंग द concepts you need to practice on those concepts throughout the year. थोड़े थोड़े भी करोगे ना तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। तो अगर आप पास करना चाहते हो ना तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रातों रात नहीं होता है, ये 1.5 महीने 2 महीने की पढ़ाई में नहीं होती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सालों भर, थोड़ी थोड़ी 1-1 घंटे भी सालों भर पढ़ोगे ना, तब जाके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। और कैसा भी पेपर सीसैट देगा ना, 33% मार्क्स को चाहिए, वो तुम एग्रीगेट करोगे ही करोगे। और ये हो गई एक बात। दूसरी बात सुनो, जब जब मैंने बोला है कि फिर भी तुम घबराना नहीं, जो भी मेरे स्टूडेंट रहे हो तुम सब जानते होगे ये बात, जो नहीं रहे हो और पहली बार मुझे देख रहे हो ना बेटा, तुम सब जानते हो, जो जानते हो मुझे और जो नहीं जानते हो तुम जाके पीछे मेरे वीडियोस को देखो। मैंने बोला था कि एग्जाम को निकालने के लिए स्ट्रेटजी होती है और उस स्ट्रेटजी से तुम एग्जाम को निकाल सकते हो। और मैंने वो स्ट्रेटजी कई बार तुम्हें बताया है कि पेपर कितना भी टफ होगा, पेपर कितना भी टफ होगा, उसमें तुम पेपर में से अपने क्वेश्चन को चुन चुन कर निकालोगे। और जब तुम चुन चुन कर क्वेश्चन निकालोगे तो तुम्हें पास करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और चुन के अपने हिसाब से निकालोगे तो कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरे साल जिन बच्चों को पढ़ाता रहा हूं, मैं अभी आपको दिखाने, मैं क्यों आया हूं पता है? मैं ये दिखाने आया हूं कि देखो अभी तुम बैठ के, मैं दिखाता हूं कि मैंने क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस पूरे साल में पढ़ाए हैं, तुम्हें लास्ट लास्ट तक करवाया है, और वही क्वेश्चन आया है कि नहीं, वही कॉन्सेप्ट आया है कि नहीं। हाँ, तुम कहोगे सर आया नहीं होगा, ठीक है, तो आओ जरा दिखाता हूं मैं कि वही सब चीजें आई है कि नहीं। मैंने कुछ को चूज किया है ताकि तुम्हें कम से कम तुम्हारी आंखें खोल सकूं कि हमें जरूरत होती है बच्चे आपकी, आप मुझे टाइम पे मिलो, मैं आपके कॉन्सेप्ट को बनाऊंगा
और कॉन्सेप्ट बना दूंगा तो देखता हूं कौन आपको वहां पे रोक सकता है। आओ जरा क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस को एक एक करके मैं लाऊंगा तुम्हारे सामने। आज मैं क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और मैंने तुम्हें कब कब ये पढ़ाया है। चाहे तुमने मुझे YouTube पे पढ़ा हो, चाहे तुम मेरे ऐप पे जाके पढ़ रहे हो, तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, तुमने उन चीजों को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैं अभी तुमको दिखा रहा हूं। आओ जरा मेरे साथ चेक करो, चलो। और देखो मैंने बोला था ना तुमको, स्ट्रेटेजिकली तुम ढूंढोगे क्वेश्चन को तो यू विल सॉल्व क्वेश्चंस। चुनना पड़ता है। आओ पहले मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम्हें दिखाता हूं कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। आओ जरा। यूपीएससी ने वो क्वेश्चंस दिए हैं जो मैंने तुम्हें पढ़ाए हुए हैं, वो समझो कि यूपीएससी ने कॉपी कर लिया है मेरे क्वेश्चन को और मैं तुम्हें ये चीज सब एक एक करके दिखाता हूं। चलो जरा चेक करते हैं। सबसे पहला जो तुम कह रहे थे, इतने छोटे छोटे हो गए हैं, एक सेकेंड रुको। ठीक है, ये देखो, आओ इस बार सीसैट का क्वेश्चन है ये, सीसैट 2025, ये है ना सीसैट 2025। मैं करूंगा इसको, इन सबको एनालिसिस बाद में करके दिखाऊंगा तुम्हें। ये सीसैट 2025 को का क्वेश्चन है, चेक करके देखो। द क्वेश्चन इज फ्रॉम सीसैट 2025, सीसैट 2025। A solid cube is painted yellow on all its face. The cube is then cut into 60 smaller pieces, right? अब आ जाओ, ये देखो मेरा YouTube, ठीक है, मेरा YouTube में देखो, मैंने 125 लॉजिकल रीजनिंग एंड डीएस मैराथन, मैंने a cuboid of dimension 7 cm by 5 cm and 3 cm is painted red, green and blue. देखो सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, वी हैव डिस्कस्ड इट। YouTube देखना चाहते हो, आओ YouTube में दिखाते हैं तुमको। ये है YouTube, ये देखो है सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ना यहाँ पे YouTube पे। मैं इसीलिए तुम लोगों को प्रूफ लेकर आया हूं कि प्रूफ दिखाता हूं तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। A 4-digit number n is such that when divided by 3, 5, 6 and 9 leaves a remainder 1, 3, 4, 7 respectively. What is the smallest value of n? Right? ये क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं अपने तुम्हें YouTube पे और ऐप पे ये सारी चीजें पढ़ाता रहा हूं कि नहीं। ये देखो, ये देखो, find the least possible 5-digit number which when divided by 2, 4, 6 and 8 it leaves the remainder 1, 3, 5 and 7. देखो 2 से डिवाइड करने पे 1 मतलब 2 और 1 का डिफरेंस 1, 4 से डिवाइड करने पे 3 मतलब 4 और 3 का डिफरेंस 1, 6 से डिवाइड करने पे 5 मतलब 6 और 5 का डिफरेंस 1 एंड 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 7, तो 8 और 7 का डिफरेंस 1, राइट? अब तुम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं ही हूं ना, देखो। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन, जब तुम्हें 4 डिजिट नंबर n से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करने पे 1, 3 से डिवाइड करने पे 1 तो डिफरेंस रिमाइंडर डिफरेंस 2, 5 से डिवाइड करने पे 3 डिफरेंस 2, 6 से डिवाइड करने पे 4 डिफरेंस 2 एंड 9 से डिवाइड करने पर 7 डिफरेंस 2। सेम क्वेश्चन है, यहां पे तुमको 4 डिजिट नंबर पूछा गया है, ठीक है, हाँ, और यहां पे लिस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर पूछा गया है कि नहीं? पढ़ा रहा हूं मैं, समय दोगे तब तो पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट पूरे साल पढ़ना पड़ता है एक एक चीज को सीखने के लिए। मेरे ऐप पे जाओगे ना, 200 अलग अलग कंटेंट्स हैं, वीडियोस हैं। एक बार नंबर सिस्टम के 22 वीडियोस 24 वीडियोस हैं। आज तुम कहोगे कि मैं गुस्सा में नहीं बोल रहा हूं बेटा, बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ बोल रहा हूं, गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, ऑथेंटिसिटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि जब बोलता हूं उस समय समझ में नहीं आता है बच्चों को, सीखना नहीं चाहते हैं, उस समय भागना चाहते हैं कि सर कोई घुट्टी पिला दो, कोई ऐसी दवाई पिला दो। ये क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन देखो, 7, 24 लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस मैं बार बार पढ़ा चुका हूं इन सब चीजों को।
पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। को भी जब जानेगा ना वो समझ में आ जाएगा उसको। 12 और 16, चार यहाँ पे 12 16 में 3 चौके 12 होता है, 4 चौके 16, तो ये 5 चौके 20 हुआ ना, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो इसी तरह 63 16 का पाइथागोरस थ्योरम 65। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट मैं क्लास में बताता रहता हूं हमेशा, देखते ही कोई भी आंसर कर देगा। क्या ये आसान क्वेश्चंस में नहीं है? ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं था, ये आ जाओ, इस क्वेश्चन पे भी मैं तुमको अभी आगे डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, आ जाओ और तुमको क्वेश्चंस दिखाते हैं। तुम अभी मैं दिखाऊंगा ना, तुम्हें समझ में आएगा कि सर ने मतलब ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दिया है। कितने सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में अभी आए हुए हैं ना, आओ जरा देखो मैंने क्या तुम्हें पढ़ाया था यहाँ पे। देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इफ n इज दिस मच इज डिविजिबल बाय 5 टू द पावर m। मैं पढ़ा रहा हूं ना तुम्हें, ठीक है। देखो मैं यहां तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और क्वेश्चन दिखाता हूं। अब तुम मेरा एक बढ़िया सा वो बनाना, वीडियो बनाना। अरे कहना क्या चाहते हो, ठीक है, तुम खुद से, मैं क्या कहना चाहता हूं खुद से बनाना वीडियो। ये देखो CSAT 2025, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, what is the maximum value of n such that 7 into this much is divisible by 35 to the power n। यहां पे क्या है 5 to the power m। बताओ जो ये जानता होगा वो ये करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं बताओ। ठीक है, मेरी क्लास को अगर लिए होते या जो भी लेगा वो ये अगर ये क्वेश्चन नहीं करके आएगा, कितनी दुख की बात है, और मेरे लिए भी बहुत शर्म की बात होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज x इन द सीक्वेंस। 24 का आधा कर दो 12, 12 का गुना 1 कर दो, ठीक है, 12, 12 का गुना 1.5 करो 18, 18 का गुना 2 करो 36, 36 का गुना यहाँ पे पॉइंट पॉइंट से बढ़ रहा है तो 36 का 2.5 से करो 90, है ना। तो यहाँ पे क्या आया था 12 आया था। अब तुम कहोगे कि ये सर ये कब हुआ है, आ जाओ ये भी दिखाई देते हैं तुमको। यार पढ़ना होता है ना बेटा। ये देखो एग्जाम में ये ऑलरेडी 2021 में तुम्हें आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, 22 में। देखो लो ये देखो 2022 में आ चुका है ना, सेम है कि नहीं। 10 को 1 से गुना किया, फिर 1.5 से किया, 0.5 के डिफरेंस पे बढ़ रहा है, वही चीज यहां पे किया गया है। हम लोग कर चुके हैं ना कि नहीं किया है हमने। ये देखो तुम कहते हो ना प्रूफ, ऐसे समझ लो कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। ये तुम्हारा पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है जो मैंने किया, ठीक है, और बाकी लोग अपना अपना नाम ले रहे हैं, इसीलिए प्रूफ देना बहुत जरूरी होता है। ये देखो, ये देखो अभी अभी पढ़ा रहा था तुम्हें मैं, देखो है ना क्या चल रहा है, ये तो मैं ही तो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मुझे लगता है तुमको अब समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही होगी। और आ जाओ मुश्किल क्वेश्चन दिखाते हैं तुमको, बहुत मजेदार। ये सब तो ठीक है, एक बढ़िया वाला मुश्किल क्वेश्चन दिखाता हूं तुमको। देखो तुमको लगेगा वो मुश्किल, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं। सब बच्चों ने कहा सर वो क्वेश्चन कैसे होगा, वो मुश्किल है। मुश्किल है, आओ देखते हैं। देखो P and Q walk along, देखो P and Q walk along a circular track. They start at 5 a.m. from the same point in opposite direction. P walks at an average speed of 5 round per hour and Q walks at an average speed of 3 rounds per hour. How many times will they cross each other between 5:20 a.m. to 7 a.m.? जिनको पता है ना वो देखते देखते एक झटके में आंसर मारेगा। जानते हो कैसे? ठीक है कि एक 5 राउंड्स पे चल रहा है, एक 3 राउंड्स पे चल रहा है, इसका मतलब इनका रिलेटिव स्पीड 8 राउंड्स का है।
तो इनका 8 राउंड्स का रिलेटिव स्पीड है 8 राउंड पर आवर का, और हमें पता है 8 राउंड पर आवर का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में 8 राउंड, और यहां पे मिनट्स कितने हैं 60 मिनट 6 बजे से 5:20 से लेकर 7 बजे तक ना, तो 6 बजे से 7 बजे तक तो ऑलरेडी 60 मिनट हो चुका है, और यहाँ पे 5:20 से 6 बजे तक 40 मिनट और, तो इसका मतलब 100 मिनट में कितने राउंड्स। जैसे ही काटोगे तुम तो तुम देखोगे ये 5 और ये 3, 8 पंचे 40, तो 40/3 कितना होता है 13.33, तो 13.33 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो कितने राउंड्स पड़ेंगे 13 राउंड्स पड़ेंगे, है ना। अभी मैं इसको ये सब बाद में एनालिसिस करवाऊंगा, ये तो मैं बस तुम्हें ये दिखा रहा हूं कि देखो तो ये क्वेश्चन मैंने, आओ जरा चेक कराते हैं तुमको, जरा देखो तो। ओह, देखो तो, ए एंड बी वॉक अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट एट 8 AM। ये मेरे पीडीएफ का है कि नहीं, कुमार अभिषेक का किया हुआ कराया है कि नहीं बच्चों को, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे मेरे ऐप पे हो, मैंने तुम्हें बुलाया है ऐप पे कि कर लो। दे स्टार्ट एट 8 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, कराया है कि नहीं, सेम क्वेश्चन है कि नहीं, जरा मैच करो तो और देख लो, बस देखोगे ना बेटा तो समझ में आएगा। एक्सपीरियंस का कुछ मतलब होता है बच्चे, एक्सपीरियंस का कुछ मतलब होता है, उसको समझना है बहुत जरूरी, ठीक है, उसको समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। नए नए बच्चे जो अभी पढ़ ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं ना, अभी एग्जाम दिया और दूसरे ही साल से पढ़ाना शुरू करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे, बट टाइम लगेगा, ठीक है। देखो, इफ n स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलते हुए, देन हाउ मेनी डिजिट्स डज द नंबर n हैव। कितनी बार ये चीज करा चुका हूं मैं, कितनी बार, ठीक है। ये देखो, ओहो आजकल एक बार में क्लिक होता ही नहीं है, ये देखो, ये देखो, है ना YouTube सेशन, ऑलरेडी ये YouTube सेशन चल रहा था हमारा, है ना। कब चल रहा था भाई, जब मैंने तुम्हें बोला था आओ नंबर सिस्टम को टारगेट करते हैं। देखो देखो तो, each digit of 9 digit number is 1, it is multiplied by itself, what is the sum of the digit। मैंने बताया था ना कि अगर 1 2 टाइम्स लेते हो तो होता है 1 2 1, ठीक है, 1 2 मैक्सिमम 2 तक जाता है वापस 1, 1 3 टाइम्स लेते हो और उसका स्क्वायर करते हो तो 1 2 3 2 1, उसके बाद 4 टाइम्स लोगे तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1, ऐसे करके यहाँ पे क्या बोला जा रहा है n स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जरा चेक करो कहां तक गया 9 तक गया और फिर वापस 8 7 6 5 4 3 2 1, तो n की वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियसली n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, हाँ n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो यहाँ और यहाँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगी n की वैल्यू, जिसका स्क्वायर करने पे ये आएगा, मतलब 9 बार जब 1 लिखोगे ना, ठीक है, तब जाके उसका स्क्वायर करोगे तो वो ये आएगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स डज द नंबर n हैव, तो इस n में कितने डिजिट हैं, नॉट 9 डिजिट्स होंगे क्योंकि 9 बार a को आएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 9 डिजिट्स। यहाँ पे है ना सेम 9 डिजिट नंबर इज 1, तो सेम सीसेट 2023 में 2023 में पेपर पूछा है और 2025 में सीसेट में देखो ये क्वेश्चन पूछा है। मैंने तुम्हें बोला ना कि ये पूछते हैं लेकिन सेम जरूरी नहीं है कि सेम उठा के डालेंगे, थोड़ा चेंज कर करके देंगे क्योंकि यूपीएससी का अपना तरीका होता है। देखो पढ़ाया है कि नहीं, अभी कुछ दिन पहले कराया ना नंबर सिस्टम में, कोई चीज मैंने छोड़ा है, समझोगे तब तो बच्चे। और कहते हो कि सर बहुत टफ पेपर था, बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट पेपर था, हम कैसे करते, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें तुम मुझे बताते हो, मुझे समझाते हो, ये कम से कम मुझे ये बातें तो मत बताओ कि पेपर टफ किसको कहते हैं, आसान किसको कहते हैं। ये सारे के सारे जो देख रहे हो ना, मैं तुम लोगों के लिए इसलिए ही लेकर आया हूं बेटा। देखो ये सब देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे आए हुए हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये मेरे पीडीएफ से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूपीएससी ने मेरे पीडीएफ से उठा लिया है, मैं ये कह रहा हूं कि ये करवाया है ना मैंने, ठीक है, और यूपीएससी ने देखो इस क्वेश्चन को ऐसे
थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे पूछा है, ये देखो, ये देखो यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को यहां पे कैसे पूछा है, 9 का क्यूब प्लस 9 टू द पावर 4 प्लस 9 टू द पावर 5 10 टू द पावर 6 ऐसे करते हुए इज डिवाइडेड बाय 6। देखो तो यहाँ पे 10 टू द पावर 1 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 4 से लेकर 10 टू द पावर 99 एंड डिवाइडेड बाय 6 है ना, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6, 10 के जगह पे क्या है 9 आ गया, पावर 1 से हट के पावर 3 आ गया। अब समझ में आ रहा है? कोई ऐसी चीज है जो मैंने नहीं पढ़ाया आप तुम लोगों को? कोई ऐसी चीज है जो नहीं पढ़ाई है, ये बताओ। तो कितना देखना चाहते हो? मिल गया प्रूफ? प्रूफ मिल गया ना, कि और भी प्रूफ चाहिए? यू वांट मी टू गिव यू प्रूफ? आई कैन एग्जैक्टली गिव यू सो मेनी डिफरेंट प्रूफ्स हियर। तो ये मत बोलो कि सर ये पेपर कैसे पास करते, ये तो समझ, अरे बेटा मैंने आप लोगों को बहुत पहले बोला है मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ठीक है। हम दो बातें हमेशा कि बेटा आपको समझना पड़ेगा यूपीएससी एक बहुत ही शानदार एग्जाम है, ठीक है, हवाबाजी नहीं करना है। और ज्यादातर जो पढ़ा रहे हैं ना आपको वो गुमराह कर रहे हैं। एक दो अच्छे फैकल्टी हैं, बड़े अच्छे फैकल्टी हैं, मैं उस बात से नाम लेना उससे गुरेज नहीं करूंगा। एक मुझे नहीं पता वो मुझसे जूनियर है, कुछ दिनों से पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत प्यारा है लगता है। अभी क्या हुआ कि सेम डे उसने नहीं दिया एनालिसिस, उसने भी दूसरे दिन एनालिसिस दिया, मैंने उसको देखा था। मुदित गुप्ता नाम है उस सीसैट के फैकल्टी का, बड़ा प्यारा सा फैकल्टी लगा मुझे कि उसने एकदम सही सही बच्चों को बताया कि बेटा पेपर टफ था, कोई भी आपको बता रहा है तो गुमराह कर रहा है। मैं कहता हूं, मेरे अकॉर्डिंग पेपर ठीक है, जिन बच्चों ने कभी नहीं देखा होगा उनको टफ लगेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पेपर पास करने के लिए टफ नहीं था, पेपर ट्रिकी था बेटा, मेरी बात को समझना, ठीक है। सबका अपना एनालिसिस होता है, दैट वो उसका होगा, मेरा एनालिसिस है कि पेपर पास करने के लिए टफ नहीं था। हाँ, अगर पेपर के पूरे 80 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन करने की बात आती, जैसे 2011 12 13 ऐसे हो रहा था, उस समय होता था, तो फिर वो टफ था, तब वो बहुत टफ होता पेपर, है ना, कि अगर मैक्सिमम जो करेगा वही पास करेगा तब तो पेपर बहुत टफ होता। लेकिन अगर 33% मार्क्स की बात हो रही थी तो पेपर टफ नहीं था, पेपर टेक्निकल था, पेपर थोड़ा ट्रिकी था। पेपर में आपको उन क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ना था जिन क्वेश्चंस को आपने टैकल नहीं किया है कभी, या आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको अपने लेवल पे, मैंने आपको बताया ना कि पेपर को आपको क्या करना है, आपको अपने लेवल पे पेपर को चेक करना है और आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जिसको मैं कर सकता हूं, इतनी प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो हम उस किसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको टैकल करके मैं निकाल के बाहर कर सकता हूं कि भाई ये रीजनिंग के क्वेश्चन मैं जरूर कर लूंगा, ये क्वेश्चन मैथ्स का मैं जरूर कर लूंगा, ये कौन कौन से हैं। और ऐसे मैं तुमको फटाफट अभी दिखाना चाहता हूं कि देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं जो तुम उस वक्त चाहते तो तुम फटाफट कर सकते थे बेटा, तुम फटाफट कर सकते थे। मैं तुम्हें ये चीज अभी दिखा रहा हूं, देखो दो कुछ समय में तुमको कितने क्वेश्चंस मैं गिना दूंगा तुम सोच नहीं सकते हो। मैं एनालिसिस करवाऊंगा एक एक करके, सारा का अभी नहीं, आज नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहता, आज तो मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था, प्रूफ देना चाहता था। ज्यादातर बच्चे क्या होता है कि जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना कि यार ये इन्होंने क्या पूछ दिया है, यूपीएससी ने क्या पूछ दिया, यूपीएससी तो पूछ रही है अननेचुरल नंबर एन एक्सप्रेस में एन इक्वल टू, ये क्या पूछ दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखा, ओ माय गॉड ये भी तो प्राइम नंबर पी क्यू आर, ओ हो इसने तो अलजेब्रा पूछ दिया यार, नंबर सिस्टम पूछ दिया, क्या हुआ। और तीसरे में तो जान ही निकल गई। मैंने बोला था ना पहला क्वेश्चन करोगे हालत खराब हो जाएगी। स्ट्रैटेजी सुनो मेरी, हमेशा मैं स्ट्रैटेजी बताता हूं। पहला क्वेश्चन करोगे बहुत दिक्कत होगी, दूसरा क्वेश्चन करोगे बहुत दिक्कत होगी, हो सकता है सॉल्व ना हो, तीसरा क्वेश्चन करोगे हो सकता है सॉल्व ना हो, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन वही हुआ ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल वही गिर गया होगा, है ना। लेकिन मैंने उसी वक्त बताया था कि एक काम करो, तुरंत पलटी मारो, ठीक है, और आगे देखना शुरू करो, छोड़ते जाओ आगे देखना शुरू करो, उसी वक्त देखते जाओगे। अब मुझे ये बताओ, जैसे ही तुम आगे देखना शुरू करोगे ना, तुम्हें फटाफट समझ में आ जाएगा कि किन क्वेश्चंस को इजीली टैकल किया जा सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मेरी क्लास तुमने देखी होती तो ये क्वेश्चन 15 नंबर का क्यूब वाला टैकल कर लेते। अगर तुमने मेरी क्लास को किया होता तो ये दूसरा वाला कर लेते। देखो अभी गिनाता हूं, 1 और 2, ये क्यूब वाला क्वेश्चन कर लेते, ये वाला क्वेश्चन कर लेते 2, पाइथागोरस थ्योरम 3, ये इनइक्वालिटी 4, ये वाला क्वेश्चन 2 सेकंड का काम है, ठीक है। देखते देखते कुछ करना ही नहीं था, सॉल्व ही नहीं करना है, 10% में तुमको दिखाना है कैसे आगे बढ़ा। 10 to 11 हुआ, ठीक है। तो अगर 10 to 11 हो रहा है प्राइस
प्राइस 10 to 11 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, तो 11 to 10 करना पड़ेगा। 1 यूनिट का गैप होगा, तो 1 यूनिट का गैप इस 2200 में कितने का गैप लाएगा, तो 200 का गैप लाएगा, क्योंकि 1 11 से ये डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट इक्वल टू 200, सो गैप इज 200। मतलब ये मैं समझाऊंगा, अभी मैं बस देख के बता रहा हूँ कि क्या ये इजी था कि नहीं। अगर तुमने मुझसे पढ़ा होता या नहीं, मुझसे नहीं भी पढ़े हो कोई बात नहीं है, कहीं भी पढ़े हो, कॉन्सेप्ट अगर अच्छा होता तो तुम इस क्वेश्चन को जो देख रहे हो ना कितना बड़ा है, ये कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व होता। इसमें यूनिट डिजिट मल्टीप्लीकेशन, ये यूनिट डिजिट भर भर के ऐसे यूनिट डिजिट के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। यहां पे एक बार समझ में आ जाना चाहिए कि 5 अगर आ गया है, ठीक है, और सारे के सारे ऑड डिजिट्स हैं, 5 आ गया है और 0 नहीं है, एक बार 5 आ गया और 5 किसी से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो अब हमेशा ही वो 5 देगा, क्योंकि इसमें कोई इवन नंबर है नहीं। इवन नंबर होता तब तो 0 आता यूनिट डिजिट में, जब इवन नंबर नहीं होता है और एक बार 5 आ गया तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही देगा। ये सब क्लास में तो मैं वैसे ही बताता रहता हूं। अब बताओ ये 2.5 मार्क्स पक्के हैं कि नहीं है? चुनोगे तो सॉल्व होगा ना, ये चुनाव करोगे, इसका चुनाव करोगे, ठीक है, इसका तो कैसे सॉल्व होते देखो। एक पहले के हमने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, हमने इनके क्वेश्चन को किया ही नहीं। लो, हमने मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं, कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं किया, 2 नहीं किया, 3 नहीं किया, लेकिन अब जरा देखो तो 3 नहीं किया। अब जरा देखो तो क्वेश्चन, ये देखो कैलेंडर का क्वेश्चन, जनवरी से जनवरी 12 महीने का अंतर, जनवरी से दिसंबर, ठीक है। यहां पे कितने महीने का जनवरी से दिसंबर में अंतर होगा? 11 महीने का अंतर। तो इसका मतलब दिसंबर से अक्टूबर में 10 महीने का अंतर, तो अक्टूबर से आगे 9 महीने के अंतर पे क्या आएगा? जुलाई आएगा। उसके बाद जुलाई से 8 महीने के अंतर पे मार्च, मार्च से 7 महीने के अंतर पे अक्टूबर, और अक्टूबर से 6 महीने के अंतर पे क्या? अप्रैल। देखो यहाँ पे जुलाई और अप्रैल देख लो ना, अक्टूबर से 6 महीने के अंतर पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। आंसर आ गया कैलेंडर का। आसान था क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हिट हुआ। तो उस 3 क्वेश्चन को नहीं करने के बाद ये वाला क्वेश्चन हो गया एक। ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, लेकिन हो सकता है तुम फंसो, उसको समझाऊंगा, एनालिसिस के दौरान बताऊंगा। इस क्वेश्चन को देख के ही आंसर करते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों करते मैं समझाऊंगा, ठीक है। 2 ये वाला क्वेश्चन, यार सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में सबसे पहले यही सारी चीजें सिखाता रहा हूं। यहां पे देखोगे ना, आ जाओ तुमको मैं दिखाता हूं, कितना बताऊंगा मैं, कितना बताऊंगा, अब तो समझ लो कितना करवा चुका हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, कितना करवा चुका हूं देखो। ओह, लाइव में नहीं जाना है मुझे। आओ वीडियोस में चलते हैं। देखो, ये देखो, 12 के बाद कंप्यूटर साइंस लेने अब ये फालतू का टाइम वेस्ट कराएंगे ये लोग। का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आईआईटी रुड़की के ठीक है, देखो, ये देखो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। सबसे पहले मैंने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को डिस्कस कराया, प्रूफ देने आया हूं आज मैं तुम्हें। ये रिलेशनशिप बाद में, पहले सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को मैंने डिस्कस कराया था, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5 किया, देखो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को डिस्कस कर रहा हूं, 26, तो तुम नोटिस करो, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आया तो 25। रिलेशनशिप एक बार समझ में आ गया ना, एक बार समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का काम था। वेट, ये क्वेश्चन 2 सेकंड का काम था बेटा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन था ये। हो गए क्वेश्चन 3। अगर चुन के करते ना एक क्वेश्चन कैलेंडर का, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा 2। ये तुमको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर तुम पढ़े होते और कॉन्सेप्ट होता तो तुम्हें टफ नहीं लगता। देखने में लग रहा है कि भाई कौन सा अलजेब्रा दे दिया है, और देखो मैं जब सॉल्व करवाऊंगा ना तो ऐसे उड़ा दोगे क्वेश्चन को, देखना जरा। 3 और मैं आऊंगा, ठीक है, एक एक करके सारा एनालिसिस करवाता हूं तुम लोगों को, फिर दिखाता हूं कि क्या है। आप बताओ 3 हो गए, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ये हो गया, 6 क्वेश्चन पाइथागोरस, इनइक्वालिटीज 7, इनइक्वालिटीज मैंने लास्ट में करवाया है ना 7, पेट्रोल का 8, अभी अभी मैं तुम्हें बता रहा था। देखो चुन रहे हैं हम लोग, चुन चुन के क्वेश्चंस अगर करते। कहां है टफ क्वेश्चन जरा बताओ तो, क्या ये टफ क्वेश्चन है? टफ क्वेश्चन है?
कंसीडर द फॉलोइंग, चलो मैं मान लेता हूं कि ये प्राइम नंबर वाला तुमको नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तुम्हें नहीं, जो चीज समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। जो भी तुम्हें लग रहा है नंबर सिस्टम में मुश्किल लग रहा है, छोड़ दो। ठीक है, फिर भी देखो तुम जरा देखते चलो ना, समझ में कैसे नहीं आता है, जरा देखते हैं। ठीक है, HCF LCM है, छोड़ दो। ये है, छोड़ दो। देखो तो ये चीज सीरीज का क्वेश्चन, नॉन, ये क्वेश्चन फटाफट होगा कि नहीं होगा, अभी अभी मैंने किस कराया था कि नहीं, सीरीज वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या ये, बस ये प्रूफ दे लो, नमस्कार दोस्तों, प्रूफ लो, आज प्रूफ लो। ठीक है, जस्ट सी दी प्रूफ। यहाँ पे देखते हैं ना, ये देखो सीरीज करवा रहा हूं ना, लो TDA, देखो, देखो प्रूफ, जरा चेक करो। सो देखो प्रूफ। सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, 2024 में आया था, और उसके बाद यही क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन आया है, चूज किया हमने। कितने सारे क्वेश्चंस अभी हो गए तुम्हारे देखते देखते। ठीक है, ये देखो, अभी अभी बताया था 5 टू द पावर m वाला क्वेश्चन, 35 टू द पावर m कैसे होगा, फटाफट हो गया, हो जाएगा। ये देखो, ये अभी समझाया था सीरीज का, 12 13 14 क्वेश्चन हो गए, मतलब उसमें कितने थे, 8 9 थे, 10 11 जो भी रहा हो, कम ही कर लो, 10 कर लो, 11 12 हो गए। ये क्या है, उठा उठा के खाली इस पे वैल्यू को पटक के रखोगे, 12 ऑप्शन में वैल्यू पटक के रखो, देखो क्या होता है। सॉरी, ऑप्शन को यहाँ प्लेस करके देखो क्या होता है। मैंने इनइक्वालिटीज को सिखाया हुआ है उसी वीडियो में, जिसमें जो इसमें है ना, उसी में वहां सिखाया हुआ है लॉजिकल रीजनिंग में कि कैसे हम लोग प्लेस करते हैं। ठीक है, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 13, ये अभी देख लिया ना मेरे ही क्लास नोट से क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे 5 और 3 लिख दिया गया है और वहां पे 2 और 3 था, है ना। समझ के देखो, ठीक है, कुछ तो एक्सपीरियंस का इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो बेटा। हाँ, सेम क्वेश्चन अभी दिखाया था तुम्हें, 5 और 3 है यहाँ पे, जो सीसैट में, ये सीसैट 2025 का क्वेश्चन है, और मैंने अभी जो तुम्हें दिखाया था वो 2 और 3। क्या ये क्वेश्चन तुमको दो फटाफट में नहीं होता सॉल्व? ये देखो क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 और 3, और यहाँ पे क्या था 5 और 3, क्या ये फटाफट नहीं होता सॉल्व? कैसे नहीं होगा, मैं समझता हूं ना सॉल्व कैसे होता है। ये देखो अभी अभी सिखा दिया, अगर ये समझे होते, ये समझे होते तो सॉल्व होता कि नहीं होता? है आसान, है ना आसान। कितने क्वेश्चंस मैंने गिना दिए तुमको, कितने क्वेश्चंस मैंने गिना दिए, 13-14 क्वेश्चन तो गिन लिया होगा तुमने। इसी तरह जब मैं अभी गिनाना शुरू करूंगा ना, तो तुम समझ नहीं पाओगे कि मैंने जो बोला था ना, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बच्चे, स्ट्रैटेजी प्ले। ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, इतना करवा चुका हूं ना, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये देखो सीरीज का, और इनफैक्ट सीरीज का भी क्या है, ये आपको डिजिट का नंबर पता करना है कि डिजिट का क्या नंबर होगा, ये सब कितना करवा चुका हूं मैं। अगर अभी जोड़ूंगा ना, तो मैं तुम्हें बता दूं लगभग 22 से 25 ऐसे क्वेश्चंस मैं तुम्हें गिन के दिखा दूंगा। ये देखो आ गया तुम्हारे चुनने के बाद, जब तुम सिलेक्शन करते वहां फंसे हुए नहीं रहते, तो क्या ये पेपर टफ होता? ये तुम्हारे लिए बिल्कुल टफ नहीं होता अगर तुम मेरी बात को समझोगे, स्ट्रैटेजी को फॉलो करते। स्ट्रैटेजी को फॉलो करते तो देखो ये इस क्वेश्चन पे आते, तुम्हें ये सॉल्व नहीं होता। तुम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते, तुम इस क्वेश्चन पे आते तो ये सॉल्व नहीं होता। अच्छा चलो, थोड़े बहुत किसी में अगर फंस भी गए, हटाओ ये चीज, क्या तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते, तुमसे सॉल्व नहीं होता। NO इक्वल टू 210, एन क्या, एन का जो वैल्यू होता है यहां पे अल्फाबेट का लेफ्ट टू राइट जो पोजीशन होता है वो होता है 14, O का 15, 14 और 15 मल्टीप्लाई करो 210, NOT का 14 15 और 20 मल्टीप्लाई करो 4200, ऐसे करके तुम करोगे तो सॉल्व नहीं होगा तुमसे। ठीक है, क्या है ये सब नहीं सिखाया था तुम्हें मैंने, जाने से पहले भी तुमको करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, सीक्वेंस का क्वेश्चन,
कोडिंग डिकोडिंग का, ये देखो कोडिंग डिकोडिंग क्या है, 2.5 मार्क्स पक्के होने वाले क्वेश्चन है ये, 2.5 मार्क्स पक्के। मतलब यहाँ पे खाली कोड में समझ लेना है, y है यहाँ पे, तो भाई y क्या है, y का कोड 7 है, तो 7 7, ये दो ऑप्शन वैसे ही कट गया, देखो a और b कट गया, 7 रहेगा, ठीक है। ई है, ई में जरा चेक करो तो ई में कोड क्या होता है, तो ई में 1 कोड होता है, 1 1 यहाँ पे भी है। अब एम है, एम का कोड देखो तो जर्मनी में एम का कोड 8 है, 8 यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। 2.5 मार्क्स हो गए पक्के। चुन के किया, अगर हमने स्ट्रेटेजिकली चूज किया होता तो क्या हमें दिक्कत होती है, होती। अब मैं इसमें क्या तुमको दिखाऊं, ठीक है, क्या अभी अभी दिखाया ना कि मेरे ही नोट से ये बना हुआ क्वेश्चन है, अभी दिखाया था ना, मेरे ही नोट से बना हुआ क्वेश्चन है। हुआ यकीन कि अब और भी तुम्हें लगता है कि और भी प्रूफ देने की जरूरत है? मैं क्या एनालिसिस करूं, एनालिसिस करूंगा या मैं यकीन करूंगा अपने बच्चों पे, अपने स्टूडेंट्स पे? आई वॉन्ट टू बिलीव ऑन यू, आई वॉन्ट टू कीप माई फेथ ऑन यू कि मैंने तुम्हें पूरे साल में जिस तरीके से पढ़ाया है और जिस ऑथेंटिसिटी के साथ मैं कहता हूं कि मेरे स्टूडेंट अच्छा करेंगे, वो करेंगे। और मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि साल भर पढ़ाता जा रहा हूं कि आई विल बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। तुम 1.5 महीने 2 महीने में जो तुमको गुमराह करते हैं ना, उसकी गुमराह होने पे नहीं जाओ। मैं एक एक क्वेश्चन तुमको, एक एक क्वेश्चन यहां पे एनालाइज करवाऊंगा। अभी तो वीडियो बहुत बड़ा बनाने की बात नहीं है, बस ये बताना चाहता था कि देखो अंदर में प्रूफ दे रहा हूं मैंने तुम्हें प्रूफ दिया, कितने सारे प्रूफ तुमको दे दिए। अब तो तुमको यकीन हो रहा होगा ना कि हम लोग जो पढ़ते हैं, या तो मैं तुम्हें जो डिस्कस करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उसमें भी मैं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करवाता हूं, उससे क्वेश्चन करवा रहा हूं, या तो मैं अपनी क्लास में जो करवा रहा हूं उस क्लास नोट्स को देखो, या तो आप उसके प्रैक्टिस सेट्स को देखो, या तो मेरे टेस्ट को करो। जो भी करोगे आई विल बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, मैं ऐसा बना दूंगा ना तुम्हें कि फोड़ के रख दोगे। और इतना जो तुम मुश्किल कह रहे हो ना, मैंने बोला ना मुश्किल पेपर पास करने के लिए नहीं था, ओवरऑल मुश्किल होता अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की बात होती, लेकिन पास करने के लहजे से ये पेपर मुश्किल नहीं था, ट्रिकी जरूर था। अगर तुमने दो बातों को समझ, 3 बातों, इनफैक्ट मैं 2 तो नहीं कहूंगा, 3 बातें अब कहूंगा। पहली बात, मैं बोलता था यूपीएससी हैज टू मेंटेन इट्स ओन स्टैंडर्ड, ये मैं बार बार बोलता रहा हूं, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात मैं बोलता रहा हूं कि कभी भी अगर तुम्हें लगे कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और तुम्हें ऊपर से नीचे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो घबराना मत, गहरी सांस लेना और पेपर को बीच से देखने की कोशिश करना, पीछे से देखने की कोशिश करना और वहां पे चुनने का प्रयास करना। क्वेश्चन जितना सेलेक्ट करोगे उतना बेटर करोगे। और तीसरा, कीप योर फेथ ऑन योर हार्ड वर्क और कीप योर फेथ ऑन योर मेंटोर, जिसको तुमने गुरु माना है ना, उसकी बात को सुनना है। स्ट्रैटेजी विल प्ले द वेरी वाइटल रोल, वही यहां पे प्ले हुआ है। तो मुझे बस टाइम दो, मुझे टाइम दो, मैं तुमसे बस समय मांग रहा हूं। आने वाला 2026, इनका तो एनालिसिस मैं अभी करवाऊंगा, 2026 के लिए अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा भाई साहब। मैं साफ बता रहा हूं, मैं हाथ खड़े कर रहा हूं अपने, मैं आपको 1.5-2 महीने में नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है। उस समय प्रैक्टिस करा दूंगा, सिखा नहीं पाऊंगा बच्चे, बहुत मुश्किल काम है। तो सीसैट 2026 के लिए पहले भी मैं बोल चुका हूं, निर्भीक 2.0 नाम का बैच लॉन्च करूंगा, मैंने लॉन्च कर दिया। निर्भीक 2.0 नाम का बैच मैंने लॉन्च कर दिया है। ये है निर्भीक 2.0, ये है निर्भीक 2. माय मिस्टेक, निर्भीक 3.0 बैच लॉन्च हो गया है। ये है निर्भीक 3.0, जरा देख लो, ये कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे लॉन्च हो चुका है, ठीक। अभी फुल ईयर का कोर्स है निर्भीक 2.0 के, मेरे बच्चे बहुत सेटिस्फाइड हैं। कुछ बच्चों को भी दिक्कत हुई है, उनको भी दिक्कत हुई है, लेकिन वो फिर भी काफी बेटर करके आए हैं और आगे भी वो करते ही रहेंगे। अगर कहीं मिस भी करेंगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर तो मैं संभाल ही लूंगा, वो भी संभालेंगे, ठीक है। कुछ क्योंकि सभी पास नहीं कर सकते हैं एक साथ, तो कोई बात नहीं है, एक एक करके तो कर सकते हैं अब, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का बढ़िया रहा, यही स्ट्रेटजी था, ठीक है। तो ये
CSAT फॉर यूपीएससी 2026 जिनको ज्वाइन करना है वो निर्भीक 3.0 को ज्वाइन करो बच्चे। इसमें तुमको क्या सब चीजें होंगी, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस तो रहेगा ही, लाइव सेशंस में लगातार रहता हूं जहां पे डाउट क्लियरिंग आपका जो होता है ना ये बहुत जरूरी है। मतलब मेरे साथ तुम प्रैक्टिस करते हो, मेरे साथ डाउट सॉल्व करते हो, तुम जो टेस्ट सीरीज होता है ना, टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट में के भी डाउट्स मैं तुम्हारे क्लियर करता हूं, ठीक। और टेस्ट बड़े तरीके से बना हुआ रहता है। लाइव सेशंस तो अटेंड करते ही हो, साथ ही साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हें पूरे साल रहता है लेक्चर, तुम बार बार रिवाइज कर सकते हो। मतलब मेरा पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर रहता है ना। तो मुझे उसका मौका दो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने का मौका दो। कॉन्सेप्ट बना दूंगा ऐसा कि तुम देखोगे कि सर ने जो पढ़ाया वही आया। यही टैग लाइन के साथ मैं तुमको ये चीज दे रहा हूं। तो निर्भीक 3.0 इसे ज्वाइन करो, जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो, इसे तो लाइक करना ही। और जिसे लगता है, वैसे मैं YouTube पे भी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, जिनको लगता है कि YouTube पे पढ़ सकते हो वो YouTube पे पढ़ोगे, नहीं तो अगर उससे और ज्यादा थोड़ा डीप पढ़ोगे तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे चलो, वहां भी बहुत सारे फ्री कंटेंट्स होंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, फ्री कंटेंट्स होंगे। बट अगर इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो ये पेड कोर्स होगा, और इस पेड कोर्स में मैं अभी जो इसका फी होगा उसके फी को बहुत हाई लेवल पे जाके मैंने रिड्यूस कर दिया है, 55% तक रिड्यूस किया है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि मेरी मेहनत भी बढ़ती रहेगी, तो इसका फी भी का जो डिस्काउंट है वो घटता रहेगा, मतलब फी इसका बढ़ जाएगा। इसीलिए अपने हिसाब से देख लो, जो भी करना है वो तुम्हारे ऊपर है। और इसको कैसे ज्वाइन करोगे तो मैं बता दूं, मेरे YouTube चैनल पे जाना, मेरे टेलीग्राम पे जाना, हर जगह तुम्हें मिल जाएगा लिंक। किसी भी वीडियो में जाओगे, इस वीडियो में यहाँ मोर होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर लिखा होगा, मोर पे जाना, ठीक है। उसपे कुमार मैथमेटिक्स ऐप का लिंक होगा, लिंक को क्लिक करना, अपने आप कुमार मैथमेटिक्स यहाँ पे खुल जाएगा। कुमार मैथमेटिक्स खुलने के बाद यहाँ रिव्यू डालना और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना अगर तुम एंड्रॉयड यूज करते हो तो। अगर एंड्रॉयड यूज नहीं करते हो, एंड्रॉयड यूज नहीं करते हो और iOS यूज करते हो, लाइक आईफोन यूज करते हो या मैकबुक यूज करते हो, तो तुम्हें क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि गूगल प्ले स्टोर वाले से तो तुम कर सकते हो एंड्रॉयड यूजर्स, लेकिन iOS यूजर विल डाउनलोड क्लास प्लस ऐप। क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है और मेरा ORG कोड इसमें डालना है, UOPDV। मेरा ORG कोड जैसे ही UOPDV डालोगे ना तो अपने आप कुमार मैथमेटिक्स तुम्हारे फोन में या मैकबुक में चलने लगेगा। और ये निर्भीक 3.0, ठीक है, यहां जैसे ये तो निर्भीक 2.0 है, तुम्हारे पास निर्भीक 3.0 का लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करोगे तो अपने आप तुम निर्भीक 3.0 कोर्स तक पहुंच जाओगे। बाकी मुझसे जुड़ने का फ्री मटेरियल वगैरह के लिए या मेरे साथ कम्युनिकेशन के लिए तुम इस टेलीग्राम चैनल को क्लिक करो, ज्वाइन करो, मेरे साथ ज्वाइन कर, मतलब मुझे ज्वाइन करने के बहुत से तुम्हारे पास तरीके हैं। व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप सब है तुम्हारे पास। कैसे करना है तुम्हारी मर्जी है बच्चे, बस मैं तुम्हें कहूँगा मुझे समय दो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को ऐसा बनाऊंगा कि इस बार जो पेपर हुआ है ना, चाहे किसी भी तरह का पेपर होगा ना, यू विल डेफिनेटली क्रैक इट एट द एंड ऑफ द डे। जाने से पहले कि तुम्हें ये पता होना चाहिए, मैं आई एम द सीनियर फैकल्टी ऑफ यूपीएससी, मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2010 से पढ़ा रहा हूँ CSAT को, तो मैं इसकी बारीकियों को जानता हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं तुम मुझसे जुड़ोगे, हाँ, यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू योर पेपर। मैं तुम एक भी, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न। और आने वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं तुम लोगों को एनालिसिस करवाऊंगा पेपर का एक एक करके। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, बट मैं ये प्रूफ देना चाहता था तुम लोगों को, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था। चलो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।